हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर का इतिहास। इसमें दोस्तों नूरजहां का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था। उसकी माता आमेर के राजा, दोस्तों आमेर जो कि वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, तो उसकी माता जो थी वो जयपुर के राजा भारमाल की पुत्री हरखाबाई मरियम उज्जमानी थी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर का राज्याभिषेक दोस्तों 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ और उसने नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 12 आदेश जारी किए, जिसमें दोस्तों 4 प्रमुख आदेश हैं। दोस्तों नंबर 1, शराब और मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाया। नंबर 2, रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पशुवध बंद करवाया। दोस्तों रविवार का दिन अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार का दिन जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था, इसलिए दोस्तों रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध बंद करवाया। नंबर 3, दंड स्वरूप नाक और कान काटने की प्रथा को अंत किया। और नंबर 4 दोस्तों किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करना समाप्त किया। दोस्तों खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड। खुसरो का विद्रोह कब हुआ? 1606 ईस्वी में। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, किसी भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है। दोस्तों जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और आगरा से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव ने उसकी मदद की। 1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। जहांगीर ने दोस्तों मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। दक्षिण में खुर्रम ने दोस्तों अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सन 1617 ईस्वी में अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उसे फरजंद की उपाधि दी। दोस्तों फरजंद का मतलब होता है पुत्र, यानी कि जहांगीर ने उसे पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम की सफलता के लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। दोस्तों जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। जहांगीर के समय सन 1622 ईस्वी में कंधार भारत के हाथ से निकलकर शाह अब्बास के हाथ में चला गया, जो कि दोस्तों वो ईरान के शासक थे। दोस्तों 1622 ईस्वी से 1623 ईस्वी में शाहजहां तथा 1626 ईस्वी में महावत खान ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महावत खान ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। नूरजहां ने महावत खां के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ अतिरिक्त सहायता दी। वह जेसुइट खासकर फादर जेवियर से बहुत प्रभावित था। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि जेसुइट क्या है। तो देखिए जेसुइट एक प्रेरित धार्मिक समुदाय है, जिसे कि सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर फिर से समझने वाली बातें हैं कि फादर जेवियर कौन थे। तो देखिए फादर जेवियर रोमन कैथोलिक धर्म के एक महान मिशनरी थे। दोस्तों अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते थे और विलियम हाकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हाकिंस को 400 का मनसब दिया था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हाकिंस को। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं दोस्तों कि किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? आंसर क्या होगा? हाकिंस को। दोस्तों जहांगीर ने सन 1606 ईस्वी में नवरोज धूमधाम से मनाया। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि नवरोज क्या है। तो देखिए दोस्तों नवरोज 9 दिन का पारसी त्यौहार है। उसने आगरा के किले से कुछ दूर तक घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से संपर्क कर सकता था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण दोस्तों उसकी न्यायप्रियता थी। जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई। दोस्तों 2 अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में अपने सवार के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या यह है कि मनसबदार क्या है। तो देखिए दोस्तों मनसबदार किसी ऊंचे पद पर आसीन अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था। और 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्या है? तो देखिए 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी प्रणाली के तहत एक सम्मानजनक रैंकिंग थी। दोस्तों अब हम लोग नूरजहां का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। सन 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ हुई। दोस्तों अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उसे विवाह किया और उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी। दोस्तों 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टम हंसिया बादशाह बेगम बनाया गया। उसने नूरजहां गुट का निर्माण किया।
नूरजहां का प्रभुत्व शासन में बढ़ता गया, जिसके कारण दोस्तों शाहजहां ने विद्रोह किया। दोस्तों सन 1621 ईस्वी में नूरजहां ने अली कुली बेग से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद दोस्तों नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहां की मां असमत बेगम उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र की आविष्कारक मानी जाती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, इत्र का आविष्कारक किसको माना जाता है? असमत बेगम को। दोस्तों जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की। मुगल काल में दोस्तों चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमात एवं उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। दोस्तों जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा और लाहौर की मस्जिद बनवाई। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सज्जा की यह शैली जराऊ नक्काशी कहलाती है। नूरजहां द्वारा दोस्तों आगरा में बनवाया गया उसके पिता इत्मातु धौला का मकबरा पच्चीकारी और संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि पच्चीकारी क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पच्चीकारी पत्थर के टुकड़ों को तराशना पच्चीकारी कहलाता है। दोस्तों जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुई, जिसे लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा या खराब लगा, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।